ग्राम रेड़ा में मक्का सोयाबीन पर काली इल्ली का कहर। कृषि विभाग की टीम पहुंची मौके पर। आप देख रहे हैं दैनिक सत्याग्रह न्यूज, गांव, खेती और किसान की सच्ची बात। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा क्षेत्र की। वहाँ का एक गांव है रेड़ा गांव, और वहाँ से एक थोड़ी चिंताजनक खबर आ रही है। हाँ, वहाँ मक्का और सोयाबीन की जो फसलें हैं उन पर एक कीट का भारी प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसे वहाँ काली इल्ली कह रहे हैं लोग। बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि मक्का और सोयाबीन दोनों ही फसलों में ये काली इल्ली बहुत तेजी से फैली है। किसान जाहिर तौर पे बहुत परेशान है। हाँ, परेशानी तो है ही। और देखिए, रिपोर्ट ये कंफर्म करती है कि कृषि विभाग की टीम ने पहचान लिया है इस कीट को। ये असल में फॉल आर्मी वर्म है। अच्छा, फॉल आर्मी वर्म। जी, जिसे ही लोकल लोग काली इल्ली कह रहे हैं। और ये कीट मतलब जाना ही जाता है अपनी तेजी से फैलने की क्षमता के लिए। फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक्शन तो लिया गया है। रिपोर्ट बताती है कि कृषि विभाग की टीम फौरन वहां पहुंची। हाँ, बिल्कुल। एक टीम ने खेतों का मुआयना किया। कौन कौन थे इस टीम में? कुछ आइडिया है? जी, रिपोर्ट में जिक्र है। इसमें कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर के मिश्रा, उनके साथ एसडीओ मतलब सब डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर राजीव यादव, फिर एडीए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर रविकांत सिंह, और कृषि विस्तार अधिकारी राहुल चौहान और नेहा यदुवंशी भी थे। मतलब विशेषज्ञों की अच्छी टीम थी। हाँ, पूरी टीम ने सीधे खेतों में जाकर इस स्थिति को देखा। हाँ, उन्हें यहीं पर मामला थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मिश्रा का जो पहला आकलन है वो ये है कि इल्ली जिस अवस्था में है ना अभी, उसे देखकर लगता है कि फौरन मतलब एकदम से नियंत्रण पाना मुश्किल है। ओहो, मतलब स्थिति गंभीर है। जी, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। शायद कीट का प्रकोप काफी फैल चुका है। तो फिर मतलब अगर फौरन कंट्रोल मुश्किल है तो क्या किसानों को कुछ करने के लिए कहा गया है? कोई अस्थायी उपाय? हाँ, एक तात्कालिक उपाय के तौर पर एक कीटनाशक सुझाया गया है, इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9%। इसके छिड़काव की सलाह दी गई है। इमामेक्टिन बेंजोएट, ये कैसे काम करता है? ये एक तरह का समझिए पेट जहर है। जब इल्ली इसे खाती है पौधे के जरिए तो ये असर करता है। पौधा कुछ समय के लिए कीट के लिए जहरीला हो जाता है, तो उम्मीद रहती है कि इल्ली मर जाएगी। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि तत्काल नियंत्रण मुश्किल है, तो क्या ये कीटनाशक वाकई काम करेगा? इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं? यही वो जरूरी चेतावनी है जिसका जिक्र डॉक्टर मिश्रा ने किया है। उन्होंने साफ कहा है रिपोर्ट के अनुसार कि भाई ये कोई 100% गारंटी वाला समाधान नहीं है। अच्छा, गारंटी नहीं है? नहीं। इससे पता चलता है कि फॉल आर्मी वर्म का मैनेजमेंट कितना ट्रिकी हो सकता है। इसीलिए विभाग अभी और जानकारी जुटा रहा है। किस तरह की जानकारी? जैसे कि कीट ठीक किस अवस्था में है, मतलब लार्वा की कौन सी स्टेज है, उसका फैलाव कितना है, कितना एरिया प्रभावित है, ताकि वो ज्यादा सटीक, ज्यादा असरदार सलाह दे सकें। वो जल्दबाजी में कुछ अधूरा नहीं कहना चाहते। समझ रही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसानों के लिए तो अभी एक तरह की अनिश्चितता बनी हुई है। विभाग कह रहा है कि योजना लाएंगे, संपर्क में है, लेकिन तब तक फसल तो खराब हो रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है। उसमें कहा गया है कि ठीक है, कृषि विभाग सक्रिय हुआ है, इससे किसानों को कुछ हिम्मत तो मिली है, कुछ ढांढस बना है। हाँ, वो तो है। पर असली राहत तो तभी मिलेगी जब ये नियंत्रण के उपाय जमीन पर असर दिखाएंगे। और ये हमेशा एक चुनौती रहती है, सलाह देना और उसका जमीन पर असर होना, इसके बीच का जो गैप है। खासकर जब फॉल आर्मी वर्म जैसे कीट हों जो इतनी तेजी से फैलते हैं। हाँ, तो देखिए, इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि स्थिति गंभीर है और एक बिल्कुल पक्का फौरन काम करने वाला समाधान शायद अभी उपलब्ध नहीं है। विभाग कोशिश कर रहा है एक संतुलन बनाने की, फौरी राहत के लिए सलाह भी देना है और एक टिकाऊ रणनीति के लिए सही आंकड़े भी जुटाने। ये दिखाता है कि कीट प्रबंधन कितना जटिल काम है आजकल। बहुत ज्यादा। और ये घटना मतलब सिर्फ रेड़ा गांव की बात नहीं है। ये हमें कुछ बड़े सवाल सोचने पर भी मजबूर करती है ना? जैसे कि हमारी आधुनिक खेती के सामने ये जो नए कीट आ रहे हैं या फॉल आर्मी वर्म जैसे कीट जो फैल रहे हैं, इनका प्रबंधन अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। और दूसरा कि ऐसी जब आपात स्थिति आती है तो कितनी जल्दी हम स्थिति का सही आकलन कर पाते हैं और कब हमें फौरन एक्शन लेना होता है। इस संतुलन को साधना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी। बिल्कुल सही। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें आगे और भी विचार करने की जरूरत होगी। आज आपने जो खेतों में निरीक्षण किया है, इसमें क्या समस्या है और इसका सुझाव क्या दिया है आपने? इसमें जो यहाँ पर मक्का की फसल में जो कीट दिखाई दिए, उनमें कुछ जगह फॉल आर्मी वर्म और कट वर्म
ये दो प्रकार के कीट यहाँ दिखाई दिए और इनके नियंत्रण के लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक महोदय हैं डॉक्टर के मिश्रा साहब, उन्होंने किसानों से चर्चा की और चर्चा के बाद में उन्होंने नियंत्रण के लिए क्या क्या दवाइयाँ उपयोग करनी है, कब करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया किसान भाइयों को।